जाते हुए बट लॉस हरमनोस उन्होंने बदलाव किए। इस बार वो प्रिमॉक्स के आसपास अपने आप को नहीं लेकर गए। जो पास देखने को मिलते हैं, लिखता के पास देखने को मिलते हैं, और उनमें से 2 मैचेस जहां पर फिर वहां पे सिर्फ नॉक हुए। अब क्या वो बच पाएंगे, क्या इस अटैक को रोक पाएंगे? और जैसा मैं कह रहा था कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। यहाँ थोड़ी खाता है, लीजिए वो क्राउच करके नॉक निकालना, करीब में उनके एक और प्लेयर। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। स्मोकर वो भी उनके साथ देखने को मिलते हो, बट वाइपर उन्हें घुटनों पे लाया गया। लिखता ई स्पोर्ट्स एक प्लेयर का नुकसान तो उन्हें भी हुआ, और यहाँ पर रणवीर अपने प्लेयर को बचाने का प्रयास करना चाहते हैं। स्मोकर उनके हाथ में वो नेड, एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड। आप एक प्लेयर को घुटनों पे लेकर आ सकते हैं। शायद ये नेड अगर इस दिशा में डाला जाता तो आप और ज्यादा वैल्यू निकाल सकते थे। स्मोकर उनके ऊपर ऑलरेडी इतने शॉट्स आए। लिखता ई स्पोर्ट्स इस फाइट को अपने नाम करने में कामयाब हुई, बट मैं अभी भी अचंभित हूं वो नेड उस दिशा में क्यों नहीं डाला गया। शायद इन्फॉर्मेशन की थोड़ी कमी थी, या फिर फुटस्टेप्स जो आ रहे थे वो डिस्ट्रैक्शन का काम करके गए, क्योंकि जो प्लेयर वहां से कवर देने की कोशिश कर रहे थे बहुत मूव कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। बट यहाँ पे फाइट की शुरुआत बॉट फायर को गिराया गया है। 2OP की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। एक और प्लेयर को डाउन किया। आदित्य अपनी क्लास दिखाते हुए इतने समय से ये खेल रहे हैं, इतने सारे BGIS का हिस्सा वो रहे हैं, यहाँ भी ड्रैग्स निकालने में सक्षम ये खिलाड़ी। हालांकि 2OP जितनी तेजी से आए थे अटैक करने के लिए, उतनी ही तेजी से बाहर भी चले गए। हालांकि व्हाइट वॉकर्स उन 2 प्लेयर्स को चेज करना चाहते हैं। देखिए हर एक प्लेयर अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, ईस्टर्न साइड से एंट्री लेना चाहते हैं, शैडो ब्लिट्स के बहुत ज्यादा करीब से। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं 2OP के उस अकेले प्लेयर INF गॉड की, कुछ बढ़िया गेम प्ले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोशिश की गई उनके ऊपर वो शॉट। ये वो मुकाबला हो सकता है जहां पे इवोल्यूशन मिजोरम अपने आप को संभालें, पॉइंट्स निकालें, भर के वापसी करें इस कंपटीशन के अंदर। बट गलत जगह से उतरे आप माइकी। ये नॉक काफी अच्छा निकाला। और ग्रेविटी ई स्पोर्ट्स, इवोल्यूशन, मिजोरम दोनों बिल्कुल बॉटम पे हैं और आपस में ही लड़ते हुए अभी। चलिए ग्रेविटी वो कोशिश कर रही है कि कुछ और वैल्यू यहाँ से कन्वर्ट कर पाए। उसे पता है कि बाकी तीनों प्लेयर्स वो लोअर ग्राउंड्स पे हैं, और इन सब के बीच में अपने प्लेयर को रिवाइवल देने में भी सक्षम होते हुए। बट जेनेक्स FM जिस जगह से स्लैम इन करना चाहते थे, थोड़ी सी उनके लिए परेशानी बढ़ी। लॉस हरमनोस के भी प्लेयर्स डाउन होते हुए, और देखते ही देखते 0 अंकों के साथ इस मैच से LHS बाहर जाती हुई। जेनेक्स FM ये वो गेम जहां पर आपने वैल्यू कन्वर्ट करी, बट अब चुनौती आपके ऊपर। ज़ेरब वो अकेला प्लेयर, अपने 2 प्लेयर्स को तो वो नहीं बचा पाए, बट एक प्लेयर को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। जी हाँ, अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो नंबर्स के एडवांटेज के हिसाब से ग्रेविटी के पास 4 प्लेयर हैं, टीम इनसेन के पास 4 प्लेयर हैं, बट राइवलरी के सामने अब व्हाइट वॉकर्स की चुनौती आई है। आई शॉट जितनी तेजी से आए थे इस कंपाउंड में, उतनी तेजी से चले भी गए। आयुष अभी भी होल्ड कर रहे हैं, रैंडम स्प्रेज खिड़कियों के ऊपर, स्मोक के अंदर। आई शॉट क्या वो नेड सही जगह पे जा पाएगा? आदित्य के नेड्स हमने देखे कितने खतरनाक साबित हुए पिछले मैच के अंदर। आई शॉट स्टिल देयर, एंड पैनिक रूम में वो नेड अमूमन जाना बहुत मुश्किल होता है, बट आई शॉट सही नेड सही समय पे। और अब जो नंबर्स गेम है वो राइवलरी के फेवर में जाता हुआ। एक और नेट डालने का उनकी तरफ से प्रयास देखने को मिला, बट इन सब के दौरान उनके ऊपर भी वो इम्पैक्ट आया। बट ये नेट घातक साबित हो सकता है। पैनिक रूम में अपने आप को होल्ड करते तो शायद बच सकते थे, बट लीजिए वेजिटो ने वो दोबारा से नेट डालने का प्रयास किया। वेजिटो का एक बढ़िया फटका। आयुष वो इस गेम से बाहर कर दिए जाएंगे। व्हाइट वॉकर्स वो अभी भी प्रयास करना चाहती है। मरनॉक्स और वेजिटो मात्र 2 प्लेयर, राइवलरी का वो एक अकेला प्लेयर इस एंगल पे, और उसके ऊपर चुनौती ये भी कि बाकी प्लेयर्स को बचाना है। आप देखिए कि एक प्लेयर को रिवाइवल देके सर्कल के अंदर जल्दी से जल्दी एंट्री लेनी होगी। जी हाँ, और इसी कारणवश वो थोड़ा सा पीछे जाते नजर आए। आई शॉट पीछे बहुत तेजी से गए हैं व्हाइट वॉकर्स। मीनवाइल 2 प्लेयर्स इनके पास। क्या आदित्य को बचाया जा सकता था? क्या थोड़ा पहले वो एफर्ट दिखाया जा सकता था? काफी सारे सवालों के साथ, बट अब 2 प्लेयर्स ही हैं जिनको सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। दूसरी तरफ ES की टीम आप 73 पॉइंट्स पे उनको देख रहे हैं। आज का दिन कमाल का रहा है उनके लिए भी। एक ही प्लेयर बचे हैं, बट वो एक ही प्लेयर हैं जो जोन के बिल्कुल डॉट सेंटर में है। और उसके साथ साथ आप सोचिए कि ग्रेविटी के प्लेयर्स भी अपने आप को बचाकर रखते हुए, बहुत जरूरी है कि ये मैच उनके लिए बढ़ा जाए, क्योंकि आज का दिन भी उतना बेहतर नहीं रहा। बट मिस्टीरियस 4 के नमन क्लचर की तरफ से उन्हें घुटनों पे ला दिया गया, और अब मैक्सस वो करीब जाएंगे एक और अंक अपनी टीम को लाकर देते हुए। मिस्टीरियस 4 को भारी नुकसान, और दूसरी दिशा में राइवलरी के ऊपर जोन का प्रकोप आता हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपने एक और प्लेयर को गवाया। और अब
आखिरी प्लेयर आई शॉट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हमें देखने को मिलेगी। बट मैं देखना चाहता हूं लिखता ई स्पोर्ट्स को सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। उनके पास मैन पावर देखने को मिलती है, मतलब मौका उनके पास पूर्ण रूप से रहेगा। यहाँ 3 प्लेयर्स हैं लिखता ई स्पोर्ट्स के पास, और रणवीर ने तो भाग भाग के जगह बना ली है। मुझे लगता है जोन के सेंटर में पहुंच चुके हैं, बाकी प्लेयर्स थोड़ा दूर हैं, वो भी आई जाएंगे। बट फ्रैगर की मुश्किलें बढ़ चुकी है। टीम इनसेन ऐसे अकेले अकेले आओगे तो अकेले अकेले चले जाओगे लॉबी के बाहर। ये नेड्स पहले क्यों नहीं आए? आपने एक प्लेयर को क्यों गवाया? ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सुधारना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। बट टीम इनसेन फाइनली 4 फ्रैग जरूर मिले, और ये 5वां भी आने वाला है ऐसा लगता तो है। सिंगल टैप्स की कोशिश मरनॉक्स के ऊपर। बॉट आर्मी एक और बड़ा गेम बनाना चाहती है। आप सोचिए वो पहला एरेंगल का गेम जहां पर पैसिव रहे, एंड सर्कल तक अपने आप को बचाकर रखा और उसके चलते वो चिकन मिला। एक और बार वही प्रयास उनकी करना चाहते हैं, वो भी एक सवाल है, बिकॉज आप जोन के बाहर लड़ते रह जाएंगे, फायदा शायद कोई और उठा जाए। बट ग्रेविटी फाइनली निर्णय लिया गया कि आप आगे जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ तो कलयुग को करना पड़ेगा, और वो करते हुए भी नजर आए। व्हाइट टाइगर को खत्म किया उन्होंने, बट ग्रेविटी का भी यहाँ पे सही समय पे आना हुआ। हालांकि उनके प्लेयर्स नॉक हो सकते हैं, डैमेज बहुत पड़ रहा है, और वही हुआ 1 2 3 और ग्रेविटी को 2 टीम्स ने मिलकर समाप्त कर दिया। एक छोटा सा निर्णय, सर्कल के अंदर सही समय से ना जाना, और उसके चलते कीमत चुकाई गई। इस गेम से बाहर जाना पड़ेगा। बट बॉट आर्मी ये एक ऐसा नाम जिनके पास एक बढ़िया मौका इस मैच को तब्दील करने का। इनसेन ई स्पोर्ट्स वो वापसी करना चाहते हैं। आज के 3 मैचेस में मात्र 6 अंक उनके पास। दिखता ई स्पोर्ट्स वो भी तो यही चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी 3 मैचेस में 6 ही अंक देखने को मिलते हैं। मेटा निंजा आखिरी प्लेयर फियर्स पूरी कोशिश करी स्मोक के अंदर। ई स्पोर्ट्स का वो अकेला प्लेयर, मुझे नहीं लगता कि शैक के ऊपर अभी कोई स्लैमिन आने वाला है। चलिए रिवाइव हो गया, लेकिन जोन से बच के भी तो भागना पड़ेगा। क्या गाड़ी में बैठेंगे रणवीर या नहीं? पैदल ही जाने का निर्णय लिया है, और वही सही निर्णय साबित होगा, बिकॉज यशु थे सामने। गाड़ी में से गिराया गया, फ्रैग कंफर्म किया, घोस्ट ने एक और फ्रैग मिला उनको, बट इस बार वो यशु का शिकार बनते नजर आए। 2 टीम्स की सारी यूटिल्स, सारी थ्रोएबल्स उसी दिशा में डाली गई है। यशु परेशान तो वो थोड़े से रहेंगे, बट नियो के ऊपर वो शॉट्स आई। यशु बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का ये प्लेयर कारनामा कर सकता है, वो इंपैक्ट देखने को मिला, और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाथ में उनके M4। नियो को समय चाहिए, बट समय की बहुत ज्यादा कमी। गन स्विच की गई, इट्स अ 1v1। यशु फ्रॉम द साइड ऑफ बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, आज के दिन का वो दूसरा चिकन, एक बड़ी वापसी आज के दिन। अनबिलीवेबल गेम प्ले जो यहाँ पे यशु ने करके दिखाया। अकेले बचे थे उस शैक को